सभी भाई बंधु और माता बहनों के लिए मेरा हाथ जोड़कर जय श्री राम, जय श्री राधे। आज हम इस वीडियो में एक रामायण का प्रसंग यानी पुष्प वाटिका को सुनाएंगे। इसमें आप सुनेंगे ताड़का का वध और राम सीता का मिलन। यानी जो आप सुनते हैं कि पुष्प वाटिका में सीता और राम का मिलन हुआ था। आइए सुनते हैं। आगे का अब प्रेम युक्त सुनिए राम चरित्र, वन में करें निवास श्री मुनिवर विश्वामित्र। और जब यज्ञ हवन वह करते थे और प्रभु से ध्यान लगाते थे, तब निश्चर उनको तंग करें अथवा सब भांत सताते थे। सब ही मुनि दुखी रहे वन में निश्चरों के अत्याचारों से, सोचें कैसे पीछा छूटे इन दुष्टों से बदकारों से। कुछ सोच समझ एक दिन वन से चल दीने गुरु दुलारे हैं, दरबार महीपत दशरथ के आए नृप नैन निहारे हैं। कर जोड़ पदों में सिर नाया आसन पर ऋषि बिठाए हैं। फिर रघुकुल महाराज ने फिर यूं बचन विनीत सुनाए हैं। कहिए मुनिराज कुशल तो है, अनुचर को अच्छा दर्श दिया। दरबार मेरा इन चरणों से श्रीयुत ने आज पवित्र किया। ये सुनकर बोले वचन मुनिवर चतुर सुजान, कुशल नहीं है भूपति हमको कष्ट महान। अति कष्ट हमें देते निश्चर, जप यज्ञ न करने देते हैं। क्या करें कहाँ जावे राजन, हर ध्यान न धरने देते हैं। थोड़ी सी आप सहाय करें तो कष्ट हमारे कट जावे। फिर वन में हम आनंद बसें, सारे निश्चर मारे जावें। दशरथ बोले अच्छा स्वामी, दल को ले साथ चलूंगा मैं। जिस वन में आप निवास करें उसे निश्चरहीन करूंगा मैं। मुनिवर बोले सुनिए राजन, वहां पर नहीं काम तुम्हारा है। दल का भी कुछ नहीं है, बस दीजिए यही सहारा है। श्री राम लखन की जोड़ी को नृप मेरे साथ पठाओ तुम। यह दोनों हमको निडर करें, विश्वास हृदय में लावो तुम। सुन कर विश्वामित्र की अब तो ऐसे बैन, एक साथ अब देश चित रहा न किंचित चैन। बोले यदि मांगो प्राण मेरे, मुनि नायक अभी गहाऊं मैं। सिर चाहो तो दो काट अभी, नहीं तनक विलंब लगाऊं मैं। सब इच्छा और करूं पूरन, हे स्वामी सत्य सुनाऊं मैं। पर राम लखन को कहिए तो, वन में किस भांति पठाऊं मैं। कहाँ तो निश्चर कहाँ ये बालक,
सोचो मुनिराज तनक वन में, बतलाओ तो ये किस प्रकार उनका संहार करें वन में। यह प्राण मेरे प्राणों के हैं, इनके बिन प्राण नहीं तन में। वन में जाकर कैसे तुमको ये निडर करेंगे बचपन में। जब द्रगों में आंसू भरिए से, नृप मुनि से वचन उच्चारे हैं। तब गुरु वशिष्ठ यूं बोले उठे, नृप को ये वचन सुनाए हैं। वचन सुनो हित कर मेरे, तुम नरेश गुणधाम। दैत्य दलन को ही यहाँ जन्म लिया श्री राम। मत मनुष्य जानो इन्हें, नर शरीर भगवान। संग मुनिवर की भेजिए, सब विध हो कल्याण। तो इस प्रकार से जब राजा दशरथ बड़ा उदार भाव से उनसे कहने लगे कि हे मुनिवर, मेरे ये दोनों कुमार ये बहुत ही छोटे हैं, कहाँ वो विकराल भयंकर राक्षस, उनके बीच ये कैसे लड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से मुनिवर जब उनको समझाते हुए बोले कि हे राजन, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये श्री राम हैं और इन्होंने इस कार्य के लिए ही अपना अवतार लिया है। तो इस प्रकार से उनको समझाते हुए और वो बोले, सुनकर वशिष्ठ की गुरबानी, श्री राम लखन बुलवाए हैं। छाती से प्रथम लगाए हैं, फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। मुनिवर के संग जाओ बेटा, यह तुम्हें लेवाने आए हैं। उनसे इनकी रक्षा करना, जिनने ये बहुत सताए हैं। यूं बोले दोनों पुत्रों से, कर तुरत गहाए मुनिवर के। फिर मुनिवर ने भूपति बोले, दोनों नैनों में जल भर के। इन दोनों राजकुमारों के, अब तुम ही पिता और माई हो। घर में तुम्हें देखता रहा, वन में तुम नाथ सहाई हो। यह सुन मुनि नायक ने नृप को, सब विध से धीर बंधाए हैं। माताओं से आज्ञा पाने, अब दोनों भ्रातु पठाए हैं। बोले जाकर माइयो, धरो शीश पर हाथ। आज्ञा दो हम जाएं वन, मुनिवर मुन के साथ। मुनिवर के हाथ पिताजी ने, दे दीने हाथ हमारे हैं। जाने दो इन्हें गुरु ने भी, मुख से ये वचन उच्चारे हैं। चिंता का कुछ भी काम नहीं, हम वन में आनंद पावेंगे। कह दो मुख से जाओ बेटा, शीघ्र ही लौट कर आएंगे। यह सुन सप्रेम माता बोली, यदि यही गुरु की इच्छा है, और पिता ने भी आज्ञा दे दी, तो हमको लाले उजर क्या है। मुनिराज संग जाओ बेटा, पर जल्दी ही घर आ जाना। अपुण्य बिछुड़न के कष्ट हमें, मत बहुत दिनों तक दिखलाना। ऐसे कहकर माताओं ने, हृदयों से कुमर लगाए हैं।
फिर दोनों राजकुमारों ने चरणों में शीश नवाए हैं। चल कर महलों से तुरंत आए फिर दरबार, गुरु और पितु के चरण नाए बारंबार। दोनों के कंधे रखे अति अनूप सा रंग, पीतु बसन सोहे सुतन कट में किसके निसंग। कौशिक बोले राम से देखो दृष्टि उठाए, भेषु भयंकर धारे यह रही ताड़काए। और मनोबर चिंता त्यागी बोले श्री रघुवीर, इसका करें अखीरी बस मेरा एक ही तीर। इतनी कै श्री राम ने महाक्रोध उधार, छोड़ा बाण कराल बस टूटी बदन पसार। गिरिधरान पर एक दम उड़े पखेरु प्राण, विश्वामित्र मुनीश्वर छाए मोदो महान। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध कर दिया और ताड़का का वध होते हुए सारे ऋषि मुनि साधु संत अति प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे। तो हुआ क्या, आश्रम पर अपने पहुंच गए मुनि और प्रसन्नता छाई है। रघुनाथ लखन को सर्वविद्या वहां बनकर गुरु सिखाई है। आनंद सहित आनंद कंद तह कंद मूल फल खाते हैं, करते हैं सेवा मुनिवर की प्रमदित हो शिक्षा पाते हैं। जब हुए विद्या में निपुण वह राम लखन दोनों भाई, तब यज्ञ रचा मुनिवर ने वहां निश्चरों की चिंता बिसुराई। पर दुष्ट कहो कैसे माने, मारीच धनुज था भारी, विध्वंस यज्ञ करने आया संग ले निश्चर सेना सारी। रघुनाथ ने ऐसा देखा तो बिन फर एक बाण चलाया है, जिसके द्वारा मारीच धनुज 100 योजन दूर पठाया है। सागर के तीर गिरा जा करो अब राक्षस स्वभाव धाया है, प्रभु एक बाण में ही जिसको धरती की सेज सुलाया है। निश्चर जितने और भी सब मारे रघुवीर, हुआ यज्ञ पूरन तभी मुनि और धारे धीर। तो जितने भी वन में राक्षस थे सबको श्री राम और लक्ष्मण ने मार मार कर उनका बेहाल कर दिया। सारी पृथ्वी पर निश्चरहीन ही कर दिया उन्होंने। और सारे मुनिवर साधु संत खुशी के साथ रहने लगे। जितने भी था वह मुनि समूह, समुने मन मोद मनाए हैं। अब सुनिए विश्वामित्र मुनिराई ने रघुराई से बतराए हैं। हे प्रभुवर मुनियों की तुमने अति दारुण विपत्ति निवारी है। सानंद जनकपुर चलने की अब सबने की तैयारी है।
वह धनुष यज्ञ मिथिलेशु रचा, चाहो तो तुम भी साथ चलो, देखेंगे वहां यशु रहता है, किस बलि नृपत के हाथ चलो। दो टूको धनुष के वहां जो होगा, दो टूक धनुष के कर देगा, वही गल जयमाल गिरावेगा। मिथिलेश सुता सीता जी का, वही प्राणपति कहलावेगा। अतिशय प्रसन्न हुए रघुनायक, सुन मुनिनायक की वाणी है, देखने स्वयंवर सीता का, बस ठान हृदय में ठानी है। कौशिक के संग में चले, करके कुछ जलपान, चले मुनियरो साथ भी, महामोद मनुमान। आगे चलकर एक आश्रम पाया, जहाँ शिला बनी एक नारे पड़ी, मुनि से तुरंत कारण पूछा, श्री राम को चिंता हुई बड़ी। कौशिक ने कहा गौतम नारी, ये है इसको पते साप लगा, उद्धार हो इसका पद यपुना, इस सिल से दीजिए आप लगा। तो श्री राम ने ये पूछा कि मुनिवर ये बताइए, ये शिला कैसी है और उसका कारण क्या है। तो मुनि ने सारी कथा सुनाई। उन्हें कहा कि हे राम, आप इस पर अपना पैर लगा दीजिए, और ये कोई पत्थर नहीं है, ये नारी अहिल्या है, इसका उद्धार करें आप। तो वहीं पर श्री राम ने उस पत्थर पर अपना पैर लगाकर उस नारी का उद्धार किया, जो अपने पति के श्राप से श्रापित थी, और इस प्रकार से वहां पर नारी अहिल्या का उद्धार होता है। आगे जब सभी मुनिवृंद जब बढ़ते हैं तो रास्ते में गंगा जी पड़ी। राम ने पूछा कि हे मुनि, हे प्रभु, मुझे ये बताओ ये गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सारी कथा का वृत्तांत विश्वामित्र ने उन्हें सुनाया, और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने और लखन ने गंगा में स्नान करके और वो आगे बढ़ने लगे। फिर मुनि समाज के संग चले, प्रभु जनकपुरी में आए हैं, संदेश सुना मिथिलेश्वर ने, और मोदो अपार मनाए हैं। मंत्री और द्विजगढ़ साथ लिए, विश्वामित्र के सन्मुख आने पड़े, तब मुनि ने आशीर्वाद दिया, नृप हाथ थाम कर किए खड़े। अब जनक राज की दृष्टि पड़ी, दशरथ के दोनों लालों पर, अर्थात समझ लीजिए मन में, उन मुन मन हर नोए बालों पर। एक साथ चकित चित हो बोले, मुनवर ये किसके बालक हैं, वह महाभाग्यशाली जग में, ये दोनों जिसके बालक हैं। कहिए यह बच्चे किसी मुनि के, या किस निरपत के जाए हैं, मैं तो जानू संसारोपति, दो रूप धार के आए हैं। बोले मुनवर अवध की, श्री दशरथ भूपाल, मिथिलेश्वर समझो इन्हें, उन्हीं के हैं लाल। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि हे महाराज, हे प्रभु, कि ये दोनों बालक किनके हैं। तो उन्होंने
सारा वृतांत सुनाया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं अपनी मख रक्षा के लिए इन्हें मांग निरपत से लाया हूँ। खल निश्चर बहुत बंधे इन्होंने, मैं बिल्कुल निडर बनाया हूँ। जेठे का नाम राम, जेठे भाई का नाम राम, छोटे का लक्ष्मण कहते हैं। जो इन्हें देखते सो इनके बस प्रेम सुंद में बहते हैं। इतनी सुन बोले जनक राज, तुम नाथ भले इनको लाए। कुछ जन्म सफल होता दिखे, इन दोनों के दर्शन पाए। चलिए अब नाथपुरी मेरी, इन चरणों से पावन कीजिए। मैंने तो दर्श कर लीने हैं, अब सबको ही दर्शन दीजिए। मिथिलापति की सुन करवाणी, हर्षित होकर मुनिनाथ चले। श्री राम लखन दोनों भैया, अब मुन भी उनके साथ चले। मार्ग में जिन जिन लखे, दशरथ राजकुमार। छाए तिन तिन के हिये, आनंद अमित अपार। एक परम मनोहर मंदिर में नप विश्वामित्र जी ठहराए हैं। सेवा के लिए सेवक रखे, फिर आयुष्य मांग से धाये हैं। भूपति तो अपने महल गए, विश्राम भली विद पाया है। फिर जनकपुरी के देखन को, लक्ष्मण का मन ललचाया है। प्रभु सूरत से ही ताड़े गए, भ्राता की मन गत जानी है। तो शीस नाय मुन नायक को, इस भांति सुनाई बाणी है। हे नाथ देखना चाहते हैं, मिथिलापुर को छोटे भाई। आज्ञा हो तो मैं दिखलाऊं, महाराज महोदय मुनिराई। जो वस्तु देखने लायक हो, सो शीघ्र दिखा ले आऊंगा। नहीं देर लगाऊंगा स्वामी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बचन सुने यह राम के, मुनि बोले मुस्काए। जाओ लक्ष्मण वीर को, लाओ नगर दिखाए। दोनों भैया विश्वामित्र से आज्ञा पाकर और वो वन में वो महाराज जनकपुरी के शहर में निकल गए और उनके मन को पहचान गए कि इनको ये महाराज जनक का नगर देखना है। आज्ञा पाते ही रघुपत ने मुनिवर को शीश नवाया है। देखने चले हैं जनकपुरी, लक्ष्मण को साथ लगाया है। तन पीत वस्त्र कट में निसंग, कर चाप लिए दोनों भाई। मण माल गले जाते हैं चले, मुख चंद्र भले अति छबिराई। दो राजकुमारपुर में आए, हुलसी मन माहे नगर नारी। रही झांक झरोकों में हो करो, निज निज पत की पत्नी प्यारी। लख राम लखन की सुंदरता, सब नारी बहुत ही बारे रही। गई भूल परस्पर बतलाना, एक टकी टकी तुरंत निगारे रही। नर बालक बूढ़े और युवक, नहीं कर कर दरसुआ घाते हैं। जाते हैं ये दोनों भ्राता, सब लोग उधर ही जाते हैं। प्रजा जनक महाराज की,
हर्षित आज अपार, चहुँ ओर रघुनाथ के भागी फिरे पिछार। और नृप महलों के छत के ऊपर कई खड़ी हुई थी मृगनयनी। छवि देख राम रघुराई की, बतुराए परसु पर मृगनयनी। बोली है सखी से एक सखी, ये सुंदर राजकुमार जैसे संसार में ढूंढे भी न मिले, नर कोई देहि धरे ऐसे। यदि विष्णु इन्हें मैं बतुलाऊं, तो चारों भुजा उनके बहना। ब्रह्मा है चतुर्मुख इस कारण, अनुचित इनको ब्रह्मा कहना। शंकर यदि इनको बोलूं मैं, शंकर का रूप भयंकर है। फिर किसकी उपमा दूं इनको, एक से एक अति सुंदर है। उनकी सुंदरता को देखकर उस जनकपुरी की नर नारियां आपस में बतलाने लगी, और वो विष्णु भगवान, शंकर जी और ब्रह्मा जी की उपमा देने लगी, और आपस में बड़ा खुशी हो रही थी उनके रूप को देखकर। सखी दूसरी तब कहे सुन सजनी दे ध्यान, जो कुछ भी मैंने सुना सो सब कहूँ बखान। अरे सरयू के तीर अवधि नगरी, यह नृप दशरथ के जाए हैं। मुनि विश्वामित्री रक्षा को, इन्हें मांग नृपत से लाए हैं। कि यज्ञ की रखवाली इन्होंने, भुजबल से निश्चर मारे हैं। सब विपन निवासी मुनियों के, भुजबल से निश्चर मारे हैं। गौतम नारी तारी इन्होंने, संसार में सुयसु कमाए हैं। विश्वामित्र संग दोनों भाई, इस जनकपुरी में आए हैं। तो इस प्रकार से एक सखी उन सखियों को बतलाने लगी कि इस प्रकार से ये महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, और कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र अपनी रक्षा के लिए ये महाराज दशरथ से मांग कर लाए हैं। और ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अरे तन सुगड़ सलोना श्याम रामो राम, मैंने सुन पाया ये दशरथ न पुका जाया। एक सखी बोली कि जो श्याम रंग का है इसी का नाम राम है, और ये दशरथ का जाया है। जो आगे आगे जाता है कौशल्या इसकी माता है। मैंने तो सुन पाया है ये नप दशरथ का जाया है। जो आगे आगे जाता है कौशल्या इसकी माता है। दशरथ इनका सखी बड़े भाग्य से मैंने पाया है। मैंने ये सुन पाया है ये नप दशरथ का जाया है। सुन सखी तीसरी की बानी, चौथी अब ऐसे बतलानी। सुन सखी तीसरी की बानी, अब सखी ये चौथी बतलानी। इस देख मैंने तो मन भगवान मनाया है। ये मैंने तो सुन पाया है ये नप दशरथ का जाया है। तो इस प्रकार से वो सभी सखियां आपस में बतलाने लगी। चौथी के सुनकर वचन, कर निज मुख से हाय। सखी पांचवी स्त्री बोले उठी बिल खाए। गंग चहे पश्चिम को बहे, खगुराज चहे
नांग संहारें, चंद्र जरे रवि देखो ठेरे, बरु शीसो न शीसो धरा तलुधारें। विष्णु भले निज नीत तजे, प्रिय भक्तन के नए कष्ट निवारें। रूप कहें कस काज धरें, मिथिलेश नय अपने प्रण को टारें। जब एक सखी ने ये कहा कि हे सखी, अगर महाराज अपना ये प्रण को भुला दें तो इन दोनों राजकुमारों में से अगर किसी एक का विवाह सीता से हो जाए तो उनकी जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो उनमें से सखी कहने लगी कि चाहे सूरज पश्चिम से मुड़कर और पूरब में चला जाए, लेकिन महाराज का प्रण नहीं टूट सकता, वो अपना प्रण को नहीं भुला सकते। ऐसे कहकर ये सखी अतिवर हुई अधीर, नैनों में फिर से गिर पड़ा प्रेम बेबस कुछ नीर। और सखी तब यूं कहें क्यों मन में घबराओ, पूरी होगी बात तो जो भगवान सुहाओ। सीता के पति श्री राम बने, विधि को सब हृदय मनाती हैं। मिथिलेश प्रतिज्ञा के ऊपर भारी मन में पछताती हैं। श्री राम लखन दोनों भाई जिस ओर नगर में जाते हैं, उस ओर नगरवासी सभी पुष्पों की झड़ी लगाते हैं। छब देखु भाल सारे पुर की, और दोनों भ्रात सिहाए हैं। जब जाना अधिक विलंब हुआ, तो पास गुरु के आए हैं। करके प्रणाम मुनि कौशिक को, बैठे हैं राजकुमार दोनों। वर्णन छवि धाम नगरपुर की, अब रहे गुरु से कर दोनों। फिर शयन गुरु जी ने कीना, रहे चरण चाप दोनों भाई। अब नैनों में आग नींद भरी, तब राम से बोले मुनिराई। अर्ध निशाय अब हो गई रघुकुल मण सुख धाम, लक्ष्मण भाई के सहित करो तातु आराम। गुरुवर की वाणी सुनी तब हो मुदित महान, लखन सहित मृग चर्म पर पौड़े राम सुजान। तो इस प्रकार से सारे नगर का भ्रमण करने के बाद राम और लखन दोनों भाई लौटकर आ जाते हैं और अपने गुरु की सेवा करने लगते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और राम और लक्ष्मण दोनों बैठकर आराम करने लगे। तो मित्रों, यहाँ तक मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया। इसके आगे का जो शेष भाग है वो हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। तो बस आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे।